हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोमेंट की जो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए हिस्टोरिक है। 26 जून 2025 को इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी ने स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करके एक नया इतिहास रचा। ये वो पल था जब इंडिया ने 41 साल बाद स्पेस में एक और बड़ा कदम रखा। लेकिन ये डॉकिंग प्रोसेस होता क्या है? कैसे एक स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ISS के साथ परफेक्टली कनेक्ट होता है, और इसमें शुभांशु शुक्ला का रोल क्या था? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के डॉकिंग का प्रोसेस, नासा डॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों ये मिशन इंडिया के लिए इतना बड़ा माइलस्टोन है। वीडियो को अंत तक बने रहिए क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस एडवेंचर है जो आपको जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स और विजुअल्स के साथ एक्साइट कर देगा। और हाँ, अगर आपको स्पेस, साइंस या इंडिया के अचीवमेंट्स पसंद हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बैक हिस्ट्री जानते हैं। 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 रॉकेट लॉन्च हुआ, जिसमें थी एक्सियम 4 मिसाइल की क्रू। इस क्रू में थे हमारे अपने शुभांशु शुक्ला जो इस मिशन के पायलट थे। साथ में थी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लोवज ओजनान्स्की, विस्निस्की और हंगरी के तिबोर कापू। ये मिशन थी एक्सियम स्पेस, नासा और स्पेस एक्स का कोलैबोरेशन, और इसका मकसद था ISS पे 14 दिन के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। शुभांशु शुक्ला एक इंडियन एयरफोर्स पायलट जिन्होंने मिग, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स उड़ाए हैं, अब स्पेस में इंडिया का झंडा लेकर गए। उन्होंने लॉन्च के बाद कहा कि नमस्कार फ्रॉम स्पेस, मैं अपने साथ 1.4 बिलियन इंडियंस के ड्रीम्स लेके आया हूँ। ये सुन के दिल भर गया। लेकिन ये मिशन सिर्फ स्पेस में जाना नहीं था, असली चैलेंज था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ISS के साथ डॉक करना। एक स्पेसक्राफ्ट जो इतनी तेज़ी से चल रहा है उसको एक ऑर्बिटिंग स्टेशन के साथ कनेक्ट करना, और जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। तो ये डॉकिंग होता कैसे है, इस प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कैसे शुभांशु जी ने इसमें अपना रोल निभाया। पहले ये समझ लेते हैं कि डॉकिंग होता क्या है। डॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां दो स्पेसक्राफ्ट या एक स्पेसक्राफ्ट और एक स्पेस स्टेशन स्पेस में एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट होते हैं। ये एक अरेंज्ड मैरिज जैसा है। दो स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के लिए परफेक्टली अलाइन होते हैं और फिर एक सिक्योर कनेक्शन बनाते हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स एक व्हीकल से दूसरे में जा सके। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और ISS के केस में ये प्रोसेस फुली ऑटोनोमस है, मतलब कंप्यूटर और सेंसर्स ही ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो शुभांशु शुक्ला जैसे पायलट रेडी रहते हैं मैनुअल कंट्रोल के लिए। ये मैनुअल कंट्रोल एक बैकअप होता है, जैसे आपकी कार में ऑटो पार्किंग फीचर होता है, लेकिन आप चाहो तो खुद भी पार्क कर सकते हैं। अब डॉकिंग के दो मेन फेजेस होते हैं, सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर। सॉफ्ट कैप्चर में स्पेसक्राफ्ट ISS के डॉकिंग पोर्ट के साथ जेंटली कनेक्ट होता है, जैसे एक लाइट हैंडशेक। हार्ड कैप्चर में ये कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है, जैसे एक टाइट हग। इन दोनों के बीच में नासा डॉकिंग सिस्टम या NDS काम करता है, जो एक हाई टेक मैकेनिज्म है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो ISS तक पहुंचने के लिए लॉन्च होना था 25 जून 2025 को, स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 रॉकेट जिसमें ड्रैगन कैप्सूल था, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च हुआ। ये वही जगह है जहां से नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के लिए गए थे। लॉन्च के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अपने आप सेकेंड स्टेज से अलग हो गया और अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर गया। यहाँ से ISS तक का सफ़र था लगभग 28 आवर्स का। इस दौरान ड्रैगन अपने ऑर्बिट को कैसे यहाँ पे रेज करता है, मतलब उसने अपनी ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट किया ताकि वो ISS के साथ अलाइन हो सके। ISS 400 किलोमीटर अपर अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है और ड्रैगन को उसी स्पीड और पोजीशन में पहुँचना था। शुभांशु शुक्ला जो मिशन पायलट थे इस दौरान स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे थे। अब जब ड्रैगन ISS के करीब आता है तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुकता है, जिसे कहते हैं 220 मीटर होल्ड पॉइंट। ये एक तरह का चेक पॉइंट होता है जहां स्पेसक्राफ्ट अपने सेंसर्स और कैमरास के साथ ISS के डॉकिंग पोर्ट को स्कैन करता है। ड्रैगन के पास एडवांस लेजर रेंजिंग सिस्टम्स और थर्मल इमेजर्स होते हैं जो ISS के एग्जैक्ट पोजीशन
और ओरिएंटेशन को ट्रैक करते हैं। यहाँ से ड्रैगन का कंप्यूटर सिस्टम फाइनल अप्रोच के लिए कैलकुलेशन करता है। सोचिए जैसे आप अपनी कार को एक टाइट पार्किंग स्पॉट में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ गलती की कि कोई गुंजाइश नहीं होती है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम के इस मिशन के दौरान कंट्रोल के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में थे ताकि कोई भी इशू हो तो तुरंत हैंडल किया जा सके। अब जब ड्रैगन ISS के डॉकिंग पोर्ट के बिल्कुल करीब होता है तो सॉफ्ट कैप्चर का फेज शुरू होता है। 26 जून 2025 को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम था ग्रेस, इसने नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अपर 4 यानी कि 4:01 पर शाम को ISS के साथ सॉफ्ट कैप्चर किया। सॉफ्ट कैप्चर में ड्रैगन का डॉकिंग मैकेनिज्म, जो नासा डॉकिंग सिस्टम के पार्ट है, ISS के इंटरनेशनल डॉकिंग अडाप्टर के साथ जेंटली लैच करता है। ये IDA एक स्पेशल डॉकिंग पोर्ट है जो ISS के हार्मनी मॉड्यूल पे लगा होता है। NDS और IDA सॉफ्ट कैप्चर के दौरान ड्रैगन के सॉफ्ट कैप्चर हुक्स ISS के पोर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये कनेक्शंस अभी लूज़ होता है ताकि काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके। ये जैसे दो मैग्नेट्स के बीच एक लाइट पुल होता है, इस तरीके से काम करता है। इस फेज़ में नासा के फ्लाइट इंजीनियर्स जैसे एनी मैकलेन और निकोले अयस ड्रैगन के ऑटोमेटेड अप्रोच को मॉनिटर करते हैं। शुभांशु शुक्ला भी एज अ पायलट यहाँ अलर्ट रहे ताकि कोई मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े तो वो रेडी रहें। सॉफ्ट कैप्चर के बाद आता है हार्ड कैप्चर का फेज़। 4:15 बजे शाम को ड्रैगन ने ISS के साथ हार्ड कैप्चर कंप्लीट किया। इसमें ड्रैगन के 12 सेट्स को हुक्स ISS के डॉकिंग पोर्ट के साथ टाइटली लॉक हो जाते हैं। ये एक रॉक सॉलिड कनेक्शन बनाता है जिससे स्पेसक्राफ्ट और ISS के बीच पावर और कम्युनिकेशन लिंक्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतना प्रिसाइज होता है कि एक छोटी सी मिस अलाइनमेंट भी फेलियर का सबब बन सकती है, लेकिन SpaceX के एडवांस्ड सिस्टम्स और नासा के इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम की वजह से ये काम फ्लोलेसली हुआ। हार्ड कैप्चर के बाद ड्रैगन और ISS एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और अब एस्ट्रोनॉट्स के लिए हैच खोलने का टाइम था। हार्ड कैप्चर के बाद एक और क्रिटिकल स्टेप होता है हैच ओपनिंग। ISS और ड्रैगन के बीच एक छोटा सा वेस्टिब्यूल होता है जहां प्रेशर इक्वलाइज किया जाता है। ISS के एस्ट्रोनॉट्स जो एक्सपीडिशन 73 टीम का पार्ट थे, उन्होंने चेक्स किए और ताकि कोई लीक ना रहे, ये प्रोसेस 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक चल सकता है। शाम को 6:10 पर हैच खुला और शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने ISS में एंट्री की। ISS के क्रू ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। हग्स मिले, स्माइल्स और वेलकम ड्रिंक्स इन फॉइल पैकेट्स। शुभांशु ने कहा, इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर और मैं अपने साथ तिरंगा लेके आया हूँ। ये पल देखकर हर इंडियन का सीना गौरव से भर गया। अब थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं, ये डॉकिंग प्रोसेस इतना स्मूथ कैसे होता है? इसका जवाब है नासा डॉकिंग सिस्टम NDS और इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर IDA। NDS एक यूनिवर्सल डॉकिंग मैकेनिज्म है जो SpaceX के ड्रैगन और बोइंग के स्टारलाइनर जैसे स्पेसक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एडवांस सेंसर्स, लेजर रेंज फाइंडर्स और मैकेनिकल लैचेस होते हैं जो प्रिसाइज अलाइनमेंट इंश्योर करते हैं। IDA जो ISS के हार्मनी मॉड्यूल पे लगा होता है, एक अडेप्टर है जो NDS के साथ कंपैटिबल होता है। ये जैसे एक यूनिवर्सल चार्जर का पोर्ट है, चाहे स्पेसक्राफ्ट कोई भी हो, IDA के साथ कनेक्ट हो सकता है। शुभांशु शुक्ला के मिशन में ड्रैगन का NDS और ISS का IDA परफेक्टली सिंक में काम किया और इसलिए डॉकिंग इतना स्मूथ था। शुभांशु शुक्ला का रोल सिर्फ पायलट का नहीं था, वो एक इंस्पिरेशन है। एज अ मिशन पायलट उन्होंने ड्रैगन के सिस्टम को मॉनिटर किया, मिशन कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेट किया और इमरजेंसी में मैनुअल कंट्रोल के लिए रेडी रहे। उनका एक्सपीरियंस एज एन IAF फाइटर पायलट जिन्होंने 2000 आवर्स से भी ज़्यादा फ्लाइंग की है, यहाँ काम आया। उन्होंने स्पेस से कहा, ये मेरी जर्नी नहीं, इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की शुरुआत है। ये मिशन यहाँ पे सॉब्रेश राइडिंग है क्योंकि ये मिशन ना सिर्फ शुभांशु का पर्सनल अचीवमेंट था बल्कि इंडिया के स्पेस एम्बिशंस का सिंबल है। यहाँ पर इसरो लोगो और यहाँ पे गगनयान जो हमने पहले देखा था, जो पहले मिशंस गए हैं, इसरो के गगनयान मिशन के लिए ये एक बड़ा स्टेप है जो 2027 में इंडिया का पहला इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। ये मिशन सिर्फ डॉकिंग तक नहीं था, ये इंडिया के स्पेस ड्रीम्स का एक बड़ा कदम है। शुभांशु और उनकी टीम 14 दिन के मिशन में 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें 7 एक्सपेरिमेंट्स इंडिया के हैं। इनमें से एक है टार्डिग्रेड्स या वाटर बियर्स का स्टडी जो माइक्रोग्रेविटी में कैसे सर्वाइव करते हैं।
दूसरा है क्रॉप सीड्स का एक्सपेरिमेंट जो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए फूड प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब इसरो के लिए इंडिविजुअल्स इनवैल्यूएबल डेटा देगा और भारत अंतरिक्ष स्टेशन जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन रखेगा। शुभांशु के पेरेंट्स ने कहा दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर द नेशन। ये हर इंडियन के लिए गौरव का पल है। ये था शुभांशु शुक्ला और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के ISS डॉकिंग का पूरा प्रोसेस, एक फाइटर पायलट से लेके स्पेस पायलट तक का सफ़र और एक मिशन, ऐसा मिशन जो इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के ग्लोबल मैप पर और मजबूत करता है। क्या आपको लगता है इंडिया जल्दी ही अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा या कोई और स्पेस टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते स्पेस और साइंस के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।